जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी, है ना, जिसे अपन बोलते हैं नल और हौज, या बोलते हैं इसे पाइप एंड सिस्टर्न। क्लियर? तो पाइप एंड सिस्टर्न, नल और हौज। आपने कहीं कहीं इसका नाम नल और टंकी भी सुना होगा, कहीं कहीं आप इसे पढ़ते होंगे तो पाइप और टंकी भी पढ़ते हैं ना। तो टॉपिक एक ही है, और ये जो टॉपिक संबंधित है वो संबंधित है किससे? टाइम एंड वर्क से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे पाइप एंड टंकी या नल और हौज। ठीक है, तो हमने नल और हौज सुना कहाँ है अभी तक? ठीक है, पाइप और टंकी हमने कहाँ सुनी? तो आपने देखा होगा आजकल जो घरों पे एक टंकी रखी होती है ना, कुछ इस आकार में। क्लियर? अच्छी बड़ी सी टंकी होती है। फिर यहाँ पे इसकी जो बनावट कुछ इस प्रकार से रहती है, और यहाँ पर एक ढक्कन रहता है। क्लियर? यहाँ पर जो एक ढक्कन रहता है, तो ये अपन कब खोलते हैं? जब सफाई वगैरह करते हैं। और जब घर का जो अपना कनेक्शन रहता है, तो यहाँ से पाइप आते हुए नीचे साइड से अपने घर के कनेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, और जहाँ से आपका बोरिंग या जहाँ से आप उसे पानी उपलब्ध कराते हैं टंकी के लिए, या टंकी में स्टोर करते हैं पानी, तो वो कहाँ से लेते हैं अपन? जैसे कहीं आपके यहाँ पर कुआं हो, नल, बोर वगैरह हो, है ना, वहाँ से स्टोर करते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट नल आते हो, है ना, तो वहाँ से आप जब आप इसे भरते हैं टंकी को, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक पाइप जाता है इस टाइप से। हो सकता है कि दो पाइप भी आप डलवाए हो, है ना, दो जगह से, कि जल्दी भर जाए। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से ही रहेंगे हमारे जो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो पहली बात, तो दो पाइप रहेंगे, पहला भरेगा दूसरा ही भरेगा। बोला जाएगा कि खोला जाए नल या पाइप, है ना, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हम जो इसे बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। और जो हौज की बात आती है, या फिर आप कोई बोलते हैं जब गांव लेवल पे अपन जब गांव वगैरह में रहते हैं तो हौदियाँ बनाई जाती हैं, है ना। आज लेकिन टंकियाँ जो चलने लगी हैं ब्लैक और वाइट, तो अब घरों में अधिकतर टंकियाँ रखी जाती है, फिर वहाँ से पूरे घर में कनेक्शन होता है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप भी 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो बात हो रही है, तो कितने पाइप हैं? पाइप ए और पाइप बी, दो पाइप हैं। ए पाइप उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? तो ए भर सकता है 30 घंटे में। क्लियर? ए भर सकता है 30 घंटे में। और बी कितने घंटे में भर सकता है? तो अपन घंटे के लिए शॉर्ट में ले रहा है एच, यानी आवर। इंग्लिश में एच को या घंटे को अपन आवर बोलते हैं, इसलिए अपन शॉर्ट में एच ले रहा है। तथा पाइप बी कितने घंटे में भर सकता है? ये भरता है 45 घंटे में। इतना क्लियर? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? फिलहाल तो हमें नहीं पता टंकी क्या है, तो टंकी की जो हमें क्षमता लेनी होती है, या टंकी जैसे अपन टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते थे, वैसे यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, जिसमें 30 का भी भाग जाए और 45 का भी भाग चला जाए। यानी हमें लेनी है टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता अपन लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लगभग सभी को आता है, जिसको नहीं आता तो वो इस विधि से कर सकते हैं, 30 और 45। तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है? एक। एक से तो यार मतलब नहीं है कोई, दो से करेंगे। दो एकम दो, बचा एक, दो पंचे 10, और 45 से डिवाइड होगा नहीं। क्लियर? इसके बाद अब कब किससे हो रहा है डिवाइड? तो ये हो रहा है 3 से। 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। फिर ये कितने से हो रहा है डिवाइड? फिर हो रहा है 5 से। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15।
फिर हो रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम, और जब तक हम भाग देते हैं तब तक कि यहाँ पर एक ना आ जाए। फिर हमें क्या सिखाया गया, तो हम क्या करते हैं फिर, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, इससे ही हम क्या बोलते थे, तो इसे बोलते थे हम एलसीएम। इतना क्लियर। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आप अगर ये करोगे तो एग्जाम में टाइम निकल जाएगा। ये तब के लिए जब बिल्कुल आपको एलसीएम आता ही नहीं है ना। फिर देखेंगे हम इसके लिए दूसरी विधि। तो हम आपको एक विधि और बताते हैं कि 30 और 45, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, उसे ही दुगना तिगना करके देख लो। तो इसे दुगना करेंगे तो कितना आ रहा, 90। तो फिर भाग दे कि 90 का 30 का भी भाग जा रहा और 45 का भी भाग जा रहा 90 में, यानी हमारा जो एलसीएम आएगा 90। अगर आपको 180 लेना है, 270 लेना है, जितना लेना 90 से ऊपर भी ले लोगे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम लिया तो हमने एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम आया हमारा 60। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि ए 30 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा। और यहाँ पर जो अपन टंकी की क्षमता लिए मान के चलिए वो ले ली 60 लीटर। ठीक है। तो ए 30 घंटे में भरता है 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितनी भरता होगा, तो अपन 60 में भाग दे देंगे 30 से। 60 में भाग दिया 30 से तो आ जाएगा 2 लीटर, यानी 2 लीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 2 लीटर। इसके बाद सॉरी यहाँ पर 90 लेंगे, एलसीएम जो अपन लेंगे 90 लेंगे। क्लियर। 60 नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पर 90। तो एलसीएम लिया हमने 90। ठीक है। तो 30 दिया 90, यानी ये कितनी भरता है, 30 से डिवाइड किया 30 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता है, 3 लीटर प्रति घंटे। क्लियर। इसके बाद जो क्षमता, यानी एक ही क्षमता है कि 1 घंटे में कितने लीटर भरता है, 3 लीटर। अब बात आएगी बी की, कि बी 45 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, तो 90/45, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, यानी 2 लीटर प्रति घंटे। क्लियर। तो यहाँ पर बी की जो क्षमता आई कितनी आएगी, 2 लीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि ए भरता है 3 लीटर प्रति घंटे, बी भरता है 2 लीटर प्रति घंटे, ये हमने निकाल लिया। अगर दोनों को एक साथ खोल लिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो जब दोनों पाइप को अपन खोलेंगे यानी ए प्लस बी, तो जिसमें से ए कितना भरता है 3, बी कितना भरता है 2, टोटल कितने भरते हैं लोग 5 लीटर। लेकिन ये हमने निकाला है कि 1 घंटे में जब दोनों पाइप चले तो 5 लीटर टंकी को या टैंक को भर देते हैं। और हमने जो क्षमता ली थी टंकी कितनी ली है, 90 लीटर, तो 90 में अपन भाग देंगे, 90 में भाग देंगे अपन 5 से, यानी हमें 90 लीटर भरनी है। और दोनों मिलकर जो टंकी भरते हैं कितने लीटर भरते हैं, 5 लीटर 1 घंटे में। 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, बचा 4, तो 5 अट्ठे 40, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 18 घंटे। क्लियर, समझ में आया। यानी कि हमें बताना था कि अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल लिया है तो टंकी को बनने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 18 घंटे। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। क्लियर, सेम क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो पाइप हैं ए और बी, ए और बी। ए कितने घंटे भरता है, तो ए भरता है 24 घंटे, और बी कितने घंटे भरता है, तो बी भरता है 30 घंटे में। 24 घंटे में और 30 घंटे। क्लियर। यहाँ पे हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, इसमें 30 का भी भाग जाए और 24 का भी जाए, या तो एलसीएम ले लो या फिर ऐसा कोई वर्ग बोल सकते हो जिसमें दोनों का भाग जाए, या फिर सीधी सी बात है गुणा कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा यहाँ पर कितना, 120। एलसीएम जो हमने इसका 120 लिया, नहीं 120 लीटर टंकी की क्षमता ले ली। ये 24 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, तो आपको पता है 1 घंटे में भरेगा 120/24, तो 24 पंचे 120, यानी कितने लीटर भरता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में भरता है 5 लीटर। बी की बात आएगी,
बी जो है 30 घंटे में टंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, तो 120 में अपन 30 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30 चौके 12, यानी 4 लीटर प्रति घंटे, और ये है 5 लीटर प्रति घंटे। क्लियर। तो ए की जो क्षमता है वो है 5 लीटर प्रति घंटे, बी की जो क्षमता है 4 लीटर प्रति घंटे। इसके बाद हमसे बोला गया कि यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। अब जो दोनों पाइप हैं ए प्लस बी कितना भरते हैं, ए भरता है 5 लीटर और बी भरता है 4 लीटर, दोनों मिलकर कितने लीटर भरते हैं पानी, 9 लीटर। क्लियर। जब दोनों पाइप एक साथ चले तो 9 लीटर भरा जाता है पानी। इसके बाद हमने लिया है कितना, 120 लीटर क्षमता। जब 120 लीटर में 9 का भाग देंगे, 9 लीटर प्रति घंटे, यहाँ पे जो हमने निकाला है दोनों का टाइम 1-1 घंटे का तो है, तो यानी 1 घंटे में 9 लीटर। तो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 बचा 3, हो जाएगा 30, 9 तिया 27। क्या बोला गया है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को, ठीक है, 9 तिया 27, कितना बचा 3/9। लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है। क्लियर। ऑप्शन दिया है 13 और 14, यहाँ से डिसाइड तो अपन कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्या बोला गया, अब इसे और सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 13 घंटे तो ये क्लियर है। ठीक है, 13 घंटे तो क्लियर है। 1/3 घंटे को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, तो 1/3 घंटे को क्या बोलते हैं, तो अपन क्या करेंगे 60 का कर देंगे गुणा, तो हमें पता चल जाएगा कि 1/3 हिस्सा क्या होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 20 मिनट, यानी 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट, तो आ जाएगा 13 घंटे 20 मिनट। क्लियर। 13 घंटे 20 मिनट, यानी जो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। क्लियर। 13 घंटे 20 मिनट। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जलाशय को 2 पाइप क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जलाशय है, तालाब है, ठीक है, जो भी चीजें हैं करना आपको सेम बिल्कुल है। तो ये कितने मिनट में भरता है, 2 पाइप है, मान के चलिए एक पाइप वो ये होगा, एक पाइप होगा बी, एक भरता है कितने समय में 24 मिनट में, और बी कितने मिनट में भरता है, बी भरता है 40 मिनट में। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए एलसीएम के लिए आपके पास एक तरीका तो ये है, इससे निकाल सकते हैं अपन, है ना। दूसरा तरीका है आपके पास और हमारे पास कि क्या करेंगे हम, जो बड़ा वाला नंबर है इसको दुगना करेंगे होगा 80, और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी दोनों का भाग जाए। और जब भी कुछ समझ में ना आए तो फिर सीधा गुणा कर सकते हो, 24 × 40, 24 चौके 96, यानी कितना आएगा 960। ठीक है, 960 आएगा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 120, यानी अपन ने जो टंकी की क्षमता ले ली तो कितनी ली है 120 लीटर। इसके बाद ये 24 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरता होगा, तो 120/24, 24 पंचे 120, यानी 5 लीटर भरता होगा 1 मिनट में। तो यहाँ पे जो क्षमता है एक ही, वो कितनी है 5 लीटर प्रति मिनट। इसके बाद देखा हमने बी 40 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को, तो उसकी जो क्षमता कितनी होगी, अपन 120 में 40 से भाग देंगे, 4 तिया 12, यानी 3 लीटर प्रति मिनट। क्लियर। तो यहाँ पर जो बी की क्षमता वो कितनी है 3 लीटर 1 मिनट में। क्लियर। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी को अपन क्या कर रहा है एक साथ खोल दे रहा है। ए जो भरता है कितने लीटर भरता है 5 लीटर 1 मिनट में, बी भरता है 3 लीटर 1 मिनट में। क्लियर। जब दोनों एक साथ चलेंगे, है ना, तो कितना पानी भरा जाएगा, 5 और 3 8 लीटर। जब दोनों एक साथ चलेंगे तो भाई साहब 8 लीटर ही तो भरा जाएगा।
टोटल हमने कितना लिया है, टोटल लिया हमने 120 लीटर और दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 8 लीटर 1 मिनट में। ठीक है, 8 लीटर भरते हैं दोनों 1 मिनट में। 8 से भाग दिया, 8 एकम 8, बचा 4। तो 4 में भाग तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे पॉइंट लगा के, सॉरी जाएगा 4 बचा होगा 0, 8 पंचे 40, यानी जो राइट आंसर आ गया कितना आएगा हमारा 15 मिनट। अगर दोनों एक साथ चले तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो टंकी भर जाएगी 15 मिनट में। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। कहीं भी दिक्कत हो, कैसे भी दिक्कत हो, बता सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर एक साथ खोला जाए तो कितने समय में भरेगा। देखें कितने पाइप हैं, एक है ए, 2 पाइप है, एक ए और एक बी। तो ए कितने घंटे में भर सकता है, पहला पाइप, यानी पहला अपन ले लीजिए, तो ये भर सकता है उसे 4 घंटे में। अब बात आएगी बी की, तो बी क्या करता है, बी उसे या दूसरा पाइप उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो ये कर सकता है 20 घंटे में खाली। यहाँ पे हम निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता, यानी कि क्षमता है कितनी आखिर। तो एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम ज़्यादा दूर मत जाओ, 4 का भी भाग जाए 20 का भी जाए, तो ऐसा कौन सा एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे 20। ठीक है, यानी अपन ने जो एलसीएम ले लिया 20 लीटर है, मान के चलिए वो टंकी की क्षमता, और जो हम एलसीएम लेते हैं उसे ही मानना पड़ता है, उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता होगा, तो 20/4, 4 पंचे 20, यानी 5 लीटर प्रति घंटे, यानी ये भरने का काम कर रहा, तो अपन ले ले रहे ऐसे पॉजिटिव में। इसके बाद बी की बात आएगी, बी क्या करता है, उसी टैंक को या उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में। तो यानी 1 घंटे में कितना लीटर होगा, 1 घंटे में 1 लीटर। और ये जो 1 लीटर रहेगा, ये तो कर रहा है भरने का काम यानी अच्छा काम, बी कर रहा है खाली करने का काम, यानी नेगेटिव में लेंगे अपन उसे। जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे ए प्लस बी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि साथ में चले तो, लेकिन ए तो कर रहा है भरने का काम, बी कर रहा है खाली का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए भरता है 4 लीटर, बी जो खाली करता है वो कितना करता है 1 लीटर। इतना क्लियर। यहाँ पर फिर हमने देखा कि 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 लीटर, यानी जब दोनों नल साथ में चलते हैं तो टंकी कितनी भरी जाती है, 3 लीटर। क्यों भरी जाती है, क्योंकि बी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। जिस मिनट में ए भरेगा 4 लीटर, उसी मिनट में एक बी 1 लीटर खाली कर चुका होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 लीटर। टोटल हमने कितना लिया है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे एक ही क्षमता कितनी है, यहाँ पर जो एक ही क्षमता है, तो एक ही क्षमता कितनी है 5 लीटर बी की, यानी ए 5 लीटर भरता है, बी 1 लीटर खाली करता है, यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितने लीटर बचेगा, 5 में से 1 गया तो कितने लीटर बचा, 4 लीटर। क्लियर। यानी 1 मिनट में 4 लीटर टंकी भरी जाती है। टोटल टंकी की क्षमता कितनी है 20 लीटर, 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर 1 घंटे में, तो 20 लीटर 4 पंचे 20, कितने घंटे में 20 घंटे में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 5 घंटे। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नल ए बी और सी क्रमशः एक टंकी को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा या कितना समय लेंगे, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, कितने नल है 3 नल है ए बी और सी, तो इनकी जो भरने की क्षमता है कितने समय में भर सकते हैं 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, 6 घंटे और
12 घंटे। यहाँ पे हमें ऐसा संख्या लेनी है, एलसीएम लेना है जिसमें तीनों का भाग जाए। तो एलसीएम कितना लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे अपन 12, जिसमें तीनों का भाग चला जाए, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। ये 4 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता होगा, 4 तिया 12, 3 लीटर। बी 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता होगा, तो अपन 6 से भाग देंगे 12 में, तो कितने लीटर आ जाएगा, 2 लीटर या 2 लीटर प्रति घंटे, और ऊपर आ जाएगा 6 लीटर प्रति घंटे। इतना क्लियर। इसके बाद सी की बारी आएगी, तो सी क्या करता है, सी भरता है 12 घंटे में, ठीक है। जो सी 12 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 1 घंटे में 1 लीटर। यानी जो हमने इनकी क्षमता निकाली है, तो क्षमता आ गई 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 1 मिनट में ये भरती है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या बोला, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, खोल दे रख क्या जाता है अपना भाई, ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों नल को एक साथ खोले तो ये कितना भरता है, ए भरता है 3 लीटर उसी मिनट में, और बी भरता है 2 लीटर, और सी भरता है 1 लीटर। इतना क्लियर। यहाँ पर फिर हमने देखा कि 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये लोग 6 लीटर भरते हैं कितने मिनट में, 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में 6 लीटर, तो 12 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 12/6 कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पर घंटे है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर घंटे आ जाएंगे, तो कितना समय लगेगा, इसे लगेंगे 2 घंटे। यानी 1 घंटे में 3 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर भर सकते हैं, तो 6 लीटर भरा जाता है, तो 12 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 50, 60 और 75 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर ए, बी और सी, ए, बी और सी, तो कितना समय लगता है, 50, 60 और 75 घंटे, ठीक है। तो 50 घंटे, 60 घंटे और 75 घंटे। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो पहले तो हमें इनकी क्षमता निकालनी होगी कि ये कितने समय में कितना करते हैं, 1 घंटे में कितना करते हैं। फिर वही बात है, 50, 60 और 75, 50, 60 और 75, इनका जो हम एलसीएम निकालेंगे, तो 75 दूनी कितना होगा, 150, 75 तिया होगा 225, और 75 चौके होगा 300। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 50 का भी भाग जाएगा, 60 का भी जाएगा और 75 का तो जाएगा। यानी हमारा जो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने 300। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब एलसीएम 300 ले लिया, ये 50 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता होगा, तो 5 छक्का 30, यानी ये भरता होगा 6 लीटर। बी 60 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता होगा, 5 लीटर। सी 75 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 लीटर। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो देखें, ये भरता है 1 घंटे में 6 लीटर, बी भरता है 1 घंटे में 2 लीटर, सी भरता है 1 घंटे में 4 लीटर। 6, 5, 4, तो कितने लीटर भरेंगे टोटल, 6, 5, 11, 4, 15 लीटर। यानी जब तीनों पाइप एक साथ चलते हैं, तो 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने लीटर भरा जाता है, 15 लीटर। हमने जो लिया था वो कितने लीटर लिया है, हमने लिया था 300 लीटर की क्षमता। क्लियर। 300/15 है ना, जो तीनों मिलकर करते हैं वो कितना करते हैं, 15 लीटर भरते हैं टंकी को। तो 300 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0, यानी कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर लगेंगे 20 घंटे। ठीक है,
यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 घंटे। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कहीं भी हो आप बता सकते हैं, खुलकर बता सकते हैं। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे अपन कई क्वेश्चंस को करेंगे अभी तो। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। और ऐसे अभी तो छोटे क्वेश्चन है, अभी तो देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नल एक किसी पानी की टंकी को क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो कितने हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 पाइप अपन ने चारों पाइप लिए। तो ए कितने समय में भरता है? ए भरता है 1 घंटे में, बी भरता है 2 घंटे में। 1 घंटे में, बी भरता है 2 घंटे में, सी भरता है 3 घंटे में और डी भरता है 6 घंटे में। क्लियर? यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे जिसमें 6, 3, 2, 1 का भाग आराम से चला जाए। तो एलसीएम कितना लिया हमने? तो एलसीएम ले लिया भाई साहब हमने 60। ठीक है, 1 घंटे भरता है तो 60 लीटर कितने समय भरेगा? तो भरेगा वो, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 6 लीटर ले लेंगे बस। ठीक है, एलसीएम इतना नहीं लेंगे। एलसीएम कितना ले लिया जिससे तीनों का भाग चला जाए? तो एलसीएम लिया अपन ने 60 लीटर। यानी 1 घंटे में भरता है, 6 लीटर कितने घंटे में भरेगा? तो 6 लीटर 6 घंटे में भरेगा। अपन कह देंगे प्लस का 6। ये 2 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा? तो 2 तिया 6 यानी 3 लीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा +3। इसके बाद ये 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा? तो 6 में भाग देंगे 3 से, 3 दूनी 6 यानी कितने लीटर भरता है? 2 लीटर। ये 6 घंटे में 6 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितने लीटर भरता होगा? तो 1 घंटे में 1 लीटर। यानी जो हमने इनकी क्षमता निकाल ली तो 6, 3, 2, 1। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं, यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी? तो देखें यहाँ पर, जो अगर चारों नल खोले जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए की जो क्षमता है 6, बी की क्षमता है 3, सी की क्षमता है 2, डी की है 1। टोटल कितनी हो रही है? टोटल हो रही है 12 लीटर। यानी 1 घंटे में कितने लीटर भरते हैं लोग? 12 लीटर। हमें केवल कितने लीटर भरवाना है? हमें भरवाना है भाई साहब केवल 6 लीटर। तो अपन 6/12 कर देंगे। 12 लीटर कितने समय भरेगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इतना क्लियर? यानी आ गया 1/2 घंटे। और 1/2 घंटे यानी आधे घंटे को हम क्या लिखते हैं? तो आधे आधे घंटे को लिखते हैं हम 30 मिनट। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि आया कैसे? तो आया कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखें, 60 × 1/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 एकम 30, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30 मिनट। क्लियर? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30 मिनट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ चालू या दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी, यानी अपन एक पाइप ले ले रहे हैं ए, एक पाइप ले ले रहे हैं अपन बी। तो यहाँ पर क्या बोला है? 1 घंटे में और 30 मिनट में, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो बनेगी कि 30 मिनट और घंटे वाली बात अलग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो घंटे दिया है हमें,
1 घंटा या 1 आवर, तो इसे हम क्या कर देंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। क्लियर। जब हम इसे मिनट में चेंज कर देंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब हमें निकालना आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना लेंगे अपन, दोनों संख्याएं आप साफ साफ देख सकते हो, कितना आएगा। एलसीएम आया यहाँ पर, एलसीएम आया 60 लीटर। जब एलसीएम 60 लीटर आया तो ये कितने समय में भरता है, तो ये जो है 60 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है, यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर टंकी भरता है व्यक्ति। क्लियर। जब बी की बात आई, सॉरी खाली कर सकता है, ठीक है, तो खाली कर रहा है भाई साहब, तो अपन यहाँ पर क्या लेंगे, खाली के लिए पॉजिटिव में नहीं लेंगे, खाली के लिए लेंगे अपन नेगेटिव में, यानी 1 लीटर खाली करता है। जब बी की बात आएगी, बी क्या करता है कि बी 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 1 मिनट में कितने लीटर करेगा खाली, 2 लीटर। क्लियर। अपन 60 में भाग देंगे 30 से, 30 दूनी 60 है 2 लीटर। इसके बाद दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। मान के चलिए टंकी कितने लीटर भरी है, 60 लीटर, लेकिन जब दोनों पाइप या दोनों नल चलते हैं तो क्या होता है, टंकी को नुकसान ही होता है, यानी टंकी खाली होगी। -1 और -2 तो हो जाएगा माइनस का 3 लीटर। इतना क्लियर। यानी ये टंकी है तो कितने लीटर खाली होती है, -3 लीटर। भरी कितनी थी, और एक हमसे क्या बोला गया जो हमने निकाला है, यानी 1 मिनट में टंकी दोनों मिलकर करते हैं तो 3 लीटर खाली होती है। तो 60 लीटर की टंकी है तो 60 बटे अपन कर देंगे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, यानी जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 20 मिनट। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि माइनस कहाँ गया, है ना, तो माइनस की कोई अहमियत नहीं रहती है यहाँ पर, ना उसकी कोई ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें तो ये करना है कि 3 लीटर खाली करना है भाई साहब, और 20 लीटर की हम टंकी ले चुके। जब 20 लीटर की टंकी ले चुके तो अपन ने भाग दिया, कितना आ जाएगा, सॉरी 60 लीटर की टंकी ले चुके तो 3 लीटर करती है 1 मिनट में, तो 60 लीटर कितने मिनट में होगी, 60 लीटर होगी 20 मिनट में। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखें कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक है, एक नल को कितने 30 मिनट में खाली कर सकता है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। मान के चलिए देखें, हम ए और बी क्यों ले रहे हैं, तो ए और बी केवल इसलिए ले रहा है कि पहला पाइप और दूसरा पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बात आएगी बी की, तो एक दूसरे पाइप नल उसे कितने 45 मिनट में खाली कर सकता है, या दूसरा पाइप है वो उसे कितने मिनट में कर सकता है, 45 मिनट में। फिर वही बात होगी कि हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे जिसमें दोनों का भाग जाए, तो एलसीएम कितना लिया 90 लीटर। अब इतने बार अपन एलसीएम ले चुके हैं कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि 90 लीटर लें कि 120 लें कि 180 लें, आप सभी प्रकार से उसे कर सकते हैं। ये 30 मिनट भर सकता है तो 1 मिनट में कितने लीटर भरता है, तो 1 मिनट भरता है वो 3 लीटर। 30 का भाग देंगे अपन 90 में, तो 90 बटे 30, 30 एकम 30, 30 दिया 90। इसके बाद 45 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भर सकता है, तो 45 दूनी 90, तो 2 लीटर। क्लियर, यानी 45 दूनी 90, 2 लीटर भरेगा। जब दोनों साथ में चलते हैं तो क्या होता है, जब दोनों, और सॉरी यहाँ पर ये भी खाली कर रहा है, यानी ये 3 लीटर खाली करता है और ये कितनी करता है, दूसरा नल 45 मिनट में खाली करता है। दोनों नल क्या कर रहे हैं, खाली का काम कर रहे हैं, तो हम इसे क्या ले लेंगे, नेगेटिव में ही लेंगे। क्लियर, खाली करने वालों को नेगेटिव में लिया। ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव लोगों से आपको भी दूर रहना है। जैसे अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं पाइप टंकी में, तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिव लोग आते हैं, बहुत से आते हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल के आता है, कोई कुछ बोल के आता है, कोई धोखा दे के आता है, कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में आता है। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से आप रियल लाइफ में भी दूर रहा करें। देखें यहाँ पर ए कितने लीटर खाली करता है, 3 लीटर, बी कितने लीटर करता है, 2 लीटर। माइनस माइनस की संख्या अपन ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 लीटर।
यानी दोनों जब चालू होते हैं, चालू रहते हैं, तो कितने लीटर खाली होती है टंकी? तो टंकी होती है 5 लीटर। और हमने जो टंकी ली है, टोटल जो हमारी टंकी पूरी कितने की है? तो हमने जो टंकी ली है पूरी है 90 लीटर की। 90 लीटर बटे -5, और माइनस की कोई वैल्यू नहीं है ना अहमियत है, केवल माइनस का अपन इसलिए ले रहा है, और एग्जाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अपन केवल इसलिए ले रहा है कि खाली हो रही है टंकी। तो ये -5 लीटर खाली करता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 90 लीटर कितने मिनट में खाली होगी? 5 एकम 5 बचा 4, हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? तो राइट आंसर आएगा हमारा 18 मिनट। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। और रही बात इनको सॉल्व करने की, तभी तो अपन शुरुआत है, ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र गिलास को अकेला 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र गिलास को अकेले 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी के यहाँ पानी होना चाहिए था। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है, दोनों छिद्र से एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा? क्लियर? तो देखें हमें क्या करना है कि 2 छिद्र हैं। कितने छिद्र हैं? 2। पहले छिद्र को अपन ले रहा है ए, दूसरे छिद्र को ले रहा है अपन बी। इतना क्लियर? पहले छिद्र को ए ले लिया, दूसरे छिद्र को बी। तो पहला छिद्र गिलास को, जो पहला छिद्र है गिलास को कितने मिनट में खाली कर सकता है? तो ए कर सकता है 9 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा छिद्र आपको कितने मिनट में खाली, गिलास को अकेले 3 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा छिद्र है वो कितने मिनट में कर सकता है? 3 मिनट में खाली कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो आप पता नहीं सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, इस तरह है क्या है। देखिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, कुछ भी दिया रहा है क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 मिनट में भर सकता, खाली कर सकता है, और बी 3 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पर दोनों में भाग चला है, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे हम? तो यहाँ पर लिया हमने 9 लीटर, यानी जो एलसीएम में कितना है? 9 लीटर। फिर देखेंगे कि ये जो है 9 मिनट में भर सकता है, यानी 1 मिनट में कितने, 9 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर खाली करेगा? ये करेगा 1 लीटर। बी 3 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर खाली करेगा? तो 9 में भाग देंगे 3 से, 3 तिरका 9, यानी कितना आ जाएगा? 3 लीटर, और यहाँ पर 1 लीटर। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हमसे बोला गया कि यदि दोनों छिद्र से एक साथ पानी रिसने पर, यदि अगर दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिस रहा है, ठीक है, तो गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, यानी ए 1 लीटर खाली करता है, बी 3 लीटर खाली करता है। कितने लीटर होगा टोटल? 4 लीटर खाली होगा, है ना। यानी एक ए मतलब जो ए है वो 1 लीटर खाली करता है, बी करता है -3 लीटर। तो यहाँ पर जब दोनों चालू रहेंगे तो कितने लीटर खाली होगा? तो दोनों जब चालू रहेंगे तो कितने लीटर होगा? 4 लीटर। हमने जो टंकी की क्षमता ली है, टंकी की क्षमता कितनी ली है? 9 लीटर। तो 9 में जब अपन भाग देंगे 4 से, तो क्या करेंगे? 4 दूनी 8 बचा 1। क्लियर? यहाँ पे देखो हमसे पॉइंट में पूछा गया इसलिए अपन पॉइंट में निकालेंगे। 4 दूनी 8 बचा 1, 1 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग के 0 लगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा? 2.25 मिनट। इतना क्लियर? यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 2.25 मिनट। तो ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं इनमें। एक क्वेश्चन तो ए टाइप है, एक क्वेश्चन और होता है इसमें, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि एक साइकिल रहेगी, है ना, साइकिल में हवा भरने वाले और एक
निकलने वाला, एक पंक्चर रहेगा, एक भरने वाला रहेगा और एक निकलने वाला। तो उनको भी इसी टाइप से क्वेश्चन कहते हो। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है। और देख लें इसको कहीं दिक्कत हो तो देखो यार, जितनी भी मेहनत कर पाओ ना अभी कर लो, क्योंकि आप ना जितना कर सकते हो अपनी औकात से ज़्यादा, जितनी पढ़ाई कर सकते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के लिए अभी कर लो, क्योंकि इसके बाद तो नहीं होने वाला कुछ, अभी है जो है तो है। ठीक है। और ये जो वक्त है ना दोबारा, अब क्या बात है, वो लौट के तक नहीं आता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलना कि देख भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में भी होगा। जो आज सपने में है कल वो हकीकत में भी होगा। आज जो अपनी औकात में नहीं है, आज जो अपनी औकात में नहीं है, कल वो अपनी जेब में होगा, कल वो अपनी जेब में होगा। ठीक है। तो इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की कहानी, है ना। और जितने भी क्वेश्चन है तो आप इन्हें कवर कर लेना, इसके बाद अपन कल करेंगे। ठीक।